नमस्कार। आप देख रहे हैं द मूक नायक और हमारे साथ एक विदेशी डायरेक्टर मौजूद हैं। ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और ये बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट लोगों पर भी काम करते हैं। इसी सिलसिले में ये उत्तर प्रदेश आए थे, भारत आए, भारत में कई जगह घूमे। जैसा कि आप देखते ही हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर कई बार सवाल उठते हैं, कस्टोडियल डेथ के मामले में हो या गलत कार्रवाई के मामले में हो। कई बार भ्रष्टाचार के आरोप में भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगते हैं। लेकिन इस बार पुलिस ने सत्ता के दबाव में आकर एक फ्रांसीसी नागरिक को परेशान कर लिया। वो फ्रांसीसी नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं, वैलेंटाइन है। आपने कहाँ कहाँ काम किया है पहली बात तो, और किन किन चीजों पर आप काम करते हैं, कैसी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं? मैं सोशल डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। तो होमलेस पीपल फ्रांस में के बारे में बनाता था। गोरखपुर में आया था। उस दिन क्या हुआ था, मतलब आप अगर बताना चाहें उस दिन का घटनाक्रम क्या था, क्योंकि ये खबर मैंने भी की थी लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं मिल पाई थी कि एक फ्रांसीसी नागरिक को भी, जो इसकी डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, उसको इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा मेरा गिरफ्तार सबसे पहले पहले हुआ। मैं अ, थाना में पहले लोग था। उन्होंने मुझे मेरे होटल के कमरे में गिरफ्तार कर लिया। दस्तक किए और उन्होंने मुझे बिना किसी वारंट या वजह से खींच लिया। तो बहुत डरावना था, बहुत स्कैरी था। अच्छा, आपको लेने कितने क्यों पुलिस वाले मैं आए मैं थे? 5 या 6 फिल्म बनाते थे गिरफ्तार करके, पता नहीं क्यों। और जब मैं थाना में आया था, तो पत्रकार थे। तो some journalists had been already invited there. The At the hotel when the police come to you, हम्म how they treat you? मुझे 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 बताता थे कि गिरफ्तार नहीं है, कि 5 मिनट में 10 मिनट पे मैं बाहर निकल जाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी पूरी जिंदगी के बारे में सवाल किए। जब मैं बच्चा था तब मैंने किस स्कूल में पढ़ा था ये भी पूछा। और उन्होंने मुझे धमकाए। उसके 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 बाद बोला कि तुम दलित पर फिल्म फिल्म बनाने के लिए क्यों आए हो। ये लोग दलित इंडिया में बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत खुश है, कुछ करना नहीं नहीं पड़ता है। तो बहुत क्लियर था। अच्छा, पुलिस का तो कहना था कि उसमें पुलिस कह रही थी यहाँ की कि आपको आईएसआई एजेंट बता दिया था या बाहर के व्यक्ति बता दिया था, और इसमें विदेशी फंडिंग के हाँ, नॉर्म्स बता दिए थे, और कहा था कि यहाँ पर गोरखपुर में दंगा करवाने वाले हैं सब। नो, ये सच नहीं है, सच नहीं है। मोर्चा वालों ने मुझे मेहमान की तरह समझा और उन्होंने मेरा चाय का खर्चा भी उठाया। कुछ मैं कुछ पैसे नहीं दिए, 1 रुपये नहीं दिए। तो नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। पुलिस ने जब आपको होटल से उठाया तो सबसे पहले कहाँ ले गई थी? आपको पता चल रहा था पुलिस लेकर कहाँ जा रही है? हाँ हाँ, हाँ, सीधे थाने में। कितने और घंटे? उसके बाद थाने में 2 दिन, 40 घंटे, 30-40 घंटे थाने में, और उसके बाद जेल गया। आपको कहाँ रखे हुए थे उस समय? आपको मतलब ऐसा तो नहीं था कोई मेडिसिन ले रहे हो, या खाने पीने का कैसा रहता था कि आपको? नो, खाने अच्छा से खाने खाने पीने दिए। जेल में स्थिति बहुत 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 मुश्किल था। जब आप पर एफआईआर हुई उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया गया होगा आपको, तो क्या वहां बोलने नहीं का मौका दिया गया आपको कि आप नहीं अपना पक्ष नहीं, रखें? मजिस्ट्रेट के सामने नहीं। हम एक पार्किंग गए, कोर्ट के बगल। नाइट में एक गाड़ी आया, उसके अंदर मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट थी, एक औरत थी, साइन की, एंड और उसके बाद जेल गई। 2 मिनट लगा, लेकिन मैं उसके साथ कुछ बात नहीं किया।
तो मैंने 1 महीना जेल में बिताया। मैंने देखा कि जेल में बहुत से बेकसूर लोग थे। जेल में भी कास्टिज्म है, तो दलितों के लिए बहुत मुश्किल होता है। उन्हें सफाई का काम करना है। दूसरी दूसरी के लिए लोगों के साथ जानवरों जैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। जेल में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी? नो, अलग अलग लोग थे। अलग अलग लोग थे, लेकिन करीब लोग ज्यादा है। मतलब ओबीसी, दलित, मुस्लिम, सबसे ज्यादा करीब लोग है। हैव यू सीन एनी कास्टिज्म इन द सेल? कास्टिज्म और अमीर लोगों के लिए ज्यादा आसान है। जेल में कुछ नहीं करते हैं, काम नहीं करते। मैंने देखा कि जेल में भी दलित लोग सफाई करते हैं, दौड़ते हैं, तो मुश्किल मुश्किल काम करते हैं। लगभग कितना दिन आपने जेल में बिताया होगा? लगभग नहीं, 30 दिन। 30 दिन ही। 1 महीना, 1 महीना। 1 महीना, एक पूरा महीना। आपकी तरफ से कौन मदद के लिए आगे आया? किसने आपकी बेल कराई? किसने आपका पक्ष रखा? वकील किसने किया? मेरे मेरा पिताजी आया, और एक वकील मिल गया। और उसके बाद बेल पूछा। कितना पैसा खर्चा करना पड़ा होगा इन सारी चीजों के लिए आपको? पिताजी को मतलब वहां से आए, फिर वकील को पैसा दिया, 20 लाख, 10 लाख फॉर बेल। वकील बहुत बहुत सारे पैसे मांगते हैं, ईमानदार नहीं है। आपका बेल हुआ था, उसके बाद देखा जा रहा था कि आप दिल्ली तक पहुंचे, उसके बाद आपका लुकआउट नोटिस जारी हो गया, फिर आपका रुक गया जाना। हम्म, ये हम्म, क्या हम्म। हुआ था? मतलब कोर्ट में कैसे पेश किया गया? वकील ने क्या बताया कुछ? नो, पेश गया कोर्ट में 3 या 4 महीने के बाद। और लुकआउट सर्कुलर मुझे नहीं पता क्यों हुआ। मुझे लगता है कि पुलिस मेरे रिलीज से नाराज हो गई थी, तो वो बस मेरी जिंदगी को मुश्किल बने रहे थे। और लुकआउट नोटिस हुआ, मेरी वीजा कैंसल्ड हुआ। अभी क्या केस में क्या चल रहा है? मतलब क्या दलीलें दी गई कोर्ट में? आपको कैसे पेश किया गया? क्या बताया कोर्ट में? क्या बताया आप? तो केस खत्म हो गया। मुझे जल्दी से फ्रांस लौटने के लिए प्लीड गिल्टी करने पर मजबूर की किया गया, क्योंकि नहीं तो मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल इंडिया में रहता था ट्रायल के लिए, और वो मुमकिन नहीं है। और क्या मैसेज रहेगा मेरी उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए, कि उन लोगों ने आपको इस तरीके से परेशान किया? उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि मतलब इस तरीके से निर्दोष लोगों को वो लोग पकड़ लेते हैं और उनको आईएसआई का एजेंट बता देते हैं, कभी विदेशी फंडर बता देते हैं। उनके लिए क्या मैसेज है? कुछ मैसेज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चेंज करेंगे एक दिन, लेकिन नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा। ये लोग इस इस काम करेंगे। So I think lots of people in Uttar Pradesh police, in the administration of Uttar Pradesh, in the justice of Uttar Pradesh are Brahmins, are upper caste. So their interest is for the casteism to continue. And they don't want Dalit people to be free. They don't want Dalit people to emancipate, because they will not be as powerful and as rich as they are now if that will happen. So they won't let it happen. And now when the Dalit Andolan starts, they just book everybody, and you cannot really protest. Dalit people, OBC people, Adivasi people, Muslim people, all are somehow oppressed in India, but they are the majority.
of India. द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।